उस परम तत्व को कोटि कोटि नमन। हम यहाँ पर यथार्थ गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमने प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 56 श्लोक तक यानी 56 श्लोक तक हमने उसका वर्णन या उनको समझा। अभी तक हमने क्या समझा कि किस तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमारे जैसे मतलब हम जैसे संसार की माया में बंधे हुए जीवों को, क्योंकि हम माया के बंधन में बंधे हुए हैं और ऐसे माया के बंधनों में बंधे हुए जीवों को माया के मोह से छुड़ाने के लिए उन्होंने अर्जुन से एक अभिनय कराया। एक ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि जब मैं इसको समझ रही थी तो मुझे लगा कि अर्जुन तो कृष्ण के साथ हरदम प्रत्येक समय साथ रहते थे, यानी कि सदा संग में रहने वाले व्यक्ति को क्या जरूरत थी कि उससे प्रश्नों के उत्तर जानना चाह कि जीव क्यों है, आत्मा कौन है, कहाँ जाती, क्या करती, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जीवों को जो माया के बंधनों में पड़े हुए हैं, उन कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमें ये समझाना चाहा कि तुम किस तरह से अपनी शंकाओं को दूर करके माया मोह से दूर होकर भव से पार हो सकते हो और मेरी चरण कमलों में आ सकते हो, यानी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने शोक मोह होने का तो मतलब कहना चाहिए कि अर्जुन को तो प्रश्न ही नहीं उठता था कि उसको शोक हो गया, मोह हो गया, दुख हो गया है कि मेरे सामने इतने सारे लोग कैसे बैठे हैं या खड़े हैं कौरव की तरफ, तो हम उनको कैसे मार सकते हैं। ये तो मेरे विचार में जब मैं उसका अध्ययन कर रही थी तो मुझे लगा कि कृष्ण को तो अर्जुन के माध्यम से हमको समझाने के लिए ये काम किया गया, क्योंकि अर्जुन को तो ये आवश्यकता ही नहीं थी। जो भगवान के साथ रह रहा है, जो प्रत्येक पल उनके साथ है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान जिसको प्राप्त है, तो वो ऐसे काम क्यों करेगा। सिर्फ भगवान ने हम जैसे जीवों को समझाने के लिए ये कार्य किया है। तो जीवों का कल्याण करने के लिए एक दयालु या एक महान व्यक्ति को हमेशा निमित्त बनकर जीवों के लिए उपदेश देने के लिए आना ही पड़ता है। जब भी संसार में कुछ ऐसा काम होता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक रहा है, तो परमात्मा को एक निमित्त मात्र बनाकर अपने उपदेशों का किस तरह से कहना चाहिए उसका पालन करके उस आदर्शों पर चल के हम अपनी परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, तो एक निमित्त मात्र बनकर जीवों के हित के लिए उपदेश देना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में सर्वत्र यही कहना चाहिए नीति दिखलाई गई है। और गीता का ये ज्ञान जो है वह समस्त वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ही सार कहलाता है। तो अभी तक हमने जिस तरह से देखा कि अर्जुन का मोह हुआ और गीता का एक साधारण सा उपदेश हुआ, किस तरह से अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाके अपने रथ को खड़ा करवाता है और उसको मोह होता है, अज्ञानता उसमें आ जाती है और अज्ञानता के कारण वह अपना गांडीव एक तरफ रख देता है और रथ के पीछे के जाके बैठ जाता है। तब श्री कृष्ण उस उनको बोलते हैं कि तू व्यर्थ चिंता कर रहा है कि जो व्यक्ति, कहते हैं कि तुम कैसे व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कैसे वचन कर रहे हो, किस विषम परिस्थिति में कैसा कार्य कर रहे हो। ये तो तुम्हारे कहना चाहिए तुम जैसे एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता है। और क्षत्रिय कौन हो जाता है, जब वह सेवा कर कर एक कल्याणकारी पुरुष बन जाता है, दूसरों के परमार्थ कार्य के लिए जीवन जीने लगता है, तब वह क्षत्रिय श्रेणी में आ जाता है। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी जो जीवात्मा होती है ना, वह स्थूल शरीर में कैसी होती है कि जैसे कुमार यानी कि बचपन होता है, फिर यौवन आता है, फिर वृद्धावस्था आती है। उसी प्रकार ये हमारी जो आत्मा है वह मृत्यु के बाद
ये जीवात्मा अन्य शरीर प्राप्त कर लेती है। तो फिर इसके लिए शोक क्यों धारण कर रहे हो? व्यक्ति शरीर के नाश और उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। यह तो जीवात्मा कभी ना तो जन्म लेती है और ना भी कभी मरती है, अथवा बार बार इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। ये अजन्म है, नित्य है, शाश्वत है, और तो प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। प्राचीन है, कितने पुराने, कितने शाश्वत, कितने जन्मों से ये चीज चली, अजर और अमर है, फिर भी वह नित्य नवीन है। तो शरीर के कष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। आप देखिए आपके शरीर में कितने कष्ट होते हैं, आपको कितना दुख होता है, फिर भी इसका विनाश नहीं होता हैगा। इस जीवात्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग इसको जला सकती है, ना और ना ही इसको जल से कोई भिगोया जा सकता है, और ना ही इसको वायु द्वारा इसको सुखाया जा सकता है। तो फिर जिस प्रकार मनुष्य पुराने शरीर या पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। जिसने जन्म ग्रहण किया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो फिर इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। कृष्ण ने ये बात अर्जुन को कई उदाहरणों से कई बार कई श्लोकों में यही बात समझाई है कि इस शरीर के लिए दुख मत करो, इस शरीर के लिए शोक मत करो, जो क्योंकि आत्मा जो है वह अविनाशी है। जिसे जीवात्मा, ये सब भौतिक शरीर जो नाशवान हम कहते हैं, इसके अंदर वह सिर्फ आवरण, ये भौतिक शरीर का जो आवरण लेके बैठी है, वह आत्मा तो अजर और अमर है। शायद मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करती हूँ। मुझे लगता है कि गीता के इन कठिन शब्दों के माध्यम से अर्जुन को जो श्री कृष्ण समझा रहे हैं, एक उदाहरण, एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कि एक भागवत पुराण में जो सातवां स्कंद है, भागवत पुराण में भी बहुत सारे अध्याय हैं, तो उसमें जो सातवां अध्याय है उसमें एक देश, जो कहना चाहिए कुशीनगर, कुशीनगर देश के नर्क देश के एक सुयज्ञ नाम के एक राजा रहते थे। तो राजा सुयज्ञ जो थे वो एक दिन युद्ध करते समय मारे गए, और जब वो मर गए तो उनके भाई बंधु उनके चारों तरफ बैठ गए, उनको घेर कर बैठ गए। किसके साथ, किसके पास बैठ गए? मृत शरीर के पास बैठ गए। अब राजा का कवच जो था वो छिन्न भिन्न हो गया था, उनके जो वस्त्र, उनके जो आभूषण थे वो टूट गए थे, और बाल बिखरे गए थे। सारा शरीर जो था ना, खून से लथपथ हो रहा था। उनकी जो रानियां थी, उन अपने पति को देखकर, जो मृत पति है उनको देखकर चारों तरफ बैठ गई और विलाप करने लगी, यानी रोने लगी, और बहुत ही क्रोधन, मतलब बहुत ही ऐसा विलाप जो असहनीय है, जो देखते नहीं बन रहा है। तो रानियां रोते रोते और क्या बोलती हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते थे, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हमारी थोड़ी सी सेवा को आप बहुत बड़ा मानते थे, तो हम तो आपके चरणों की दासियां हैं, और हम आपके बिना जीवित कैसे रहेंगे, कैसे रह पाएंगी? इस प्रकार वो बहुत रो रही थी, इतना विलाप कर रही थी, और विलाप करते करते उनके शरीर को छोड़ भी नहीं रही थी, राजा के मृत शरीर को वो छोड़ नहीं रही थी। इतने में क्या हुआ कि सूर्यास्त हो गया। उन लोगों का विलाप सुनकर यमराज एक बालक का रूप धारण करके वहां पर आए। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। तो राजा के मंत्री ने कहा कि हमारे राजा चले गए, इसलिए हम सब रो रहे हैं। तो वह यमराज रूपी जो बालक आया है उसने कहा कि वो कहाँ चले गए हैं। बालक ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, यह तो उनका शरीर पड़ा हुआ है। मंत्री बोला कि नहीं, वे चले गए हैं, यह तो उनका शरीर सॉरी, बालक ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, राजा कहाँ चले गए, परंतु वे तो आपके सामने यहाँ रणभूमि में पड़े हुए हैं। तब मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो चले गए हैं, ये तो उनका शरीर पड़ा हुआ है।
बालक ने कहा कि आप कह रहे हैं कि यह उनका शरीर है और राजा चले गए हैं, तो क्या आपने इस शरीर में रहने वाले राजा को कभी देखा था? वे कैसे थे? लंबे थे या छोटे थे, या काले थे या गोरे थे, कि पतले थे कि मोटे थे? क्या रूप था उनका? कैसा स्वरूप था? कैसे दिखते थे? अब मंत्री क्या हुआ, विचार करने लगा। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं रहा, क्या उत्तर दे। तब बालक ने कहा कि मूर्खों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। वह आत्मा जो इसमें सुनने और बोलने वाला था, वह तो तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं पड़ता था। आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। वह इस शरीर में रहने पर भी इसके जन्म, मृत्यु आदि विकारों से अछूता ही रहता था। तो जैसे मनुष्य है ना, मिट्टी आदि से बने घर को अपने से अलग समझता है, वैसे ही आत्मा जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से बने स्थूल शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर से अलग है। जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि उससे अलग है, जैसे शरीर देह में रहने पर भी वायु उससे कोई संबंध नहीं है, तो जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी से लिप्त नहीं होता है, किसी के उसमें नहीं रहता है, मतलब किसी को अपने में समाहित नहीं करता, वैसे ही शरीर में रहने वाला उसका जो आश्रय है, जो आत्मा है, जो वो आत्मा भी उससे अलग और निर्लिप्त रहती है, यानी अलग ही रहती है। सभी प्राणियों की मृत्यु क्या होती है? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार समय पर होती है, और उसके अनुसार उनका जन्म भी होता है। इसलिए शरीर और आत्मा के तत्व को जानने वाले ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना ही आत्मा के लिए शोक करते हैं। मूर्ख रानियां, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है, और तुम्हें अपनी तो मृत्यु दिखलाई नहीं देती और इनके लिए रो रही हो। यदि तुम 100 वर्ष तक भी इस प्रकार रोती रहोगी, तो भी तुम्हारे पति लौटकर नहीं आएंगे। यह कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार संसार, इसके दुख सुख, अनित्य जानकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि हे अर्जुन, भाग्यशाली क्षत्रिय ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान है। युद्ध के अवसर को अनायास ही प्राप्त करते हैं। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और ये जीतने पर पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करोगे। दूसरी ओर यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वर्ग, स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। दुर्योधन जैसे महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से पलायन करने वाला कायर कहकर तुम्हारा अपमान करेगा। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने के समान होता है, और इससे अधिक कष्टकारी दशा क्या हो सकती है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। इस संसार में अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए स्वयं को इसका कारण या अधिकारी नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाते हुए कहा है कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म में, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को ना तो कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कर्म करने में आसक्त हो जाओ। इस प्रकार अनासक्त भाव से स्वधर्म विहित कर्म करते हुए उनके फल को भगवान को समर्पित करते ही जाना चाहिए। स्वयं को फल का स्वामी मानने से ही व्यक्ति के हृदय में कई प्रकार की दुर्भावनाओं का जन्म हो जाता है, यानी दुर्गुण आ जाते हैं। फल में आसक्ति का त्याग कर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति का हृदय है ना शुद्ध होता है, और तब वह भगवान और उनकी भक्ति के रहस्य को समझने के योग्य होता है। तो क्या करें?
अब हमें इसके लिए गीता में भागवत मतलब यथार्थ गीता में अध्याय 6 में, हाँ अध्याय 6 के जो 17वां श्लोक है, उसमें बहुत अच्छी बात श्री कृष्ण ने समझाई थी कि यथा योग्य जो आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य सोने और जागने वाले योग्य सांसारिक कलेशों का हरण करने वाला होता है। इसलिए अत्यधिक आहार नहीं करना चाहिए, अत्यधिक सोना भी नहीं चाहिए। जगत के कार्य और इंद्रिय तृप्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमें नचाती हैं, उसके अनुसार ना चलकर उन्हें नियंत्रण में करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा उस दुर्लभ योग की हम प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे, जिसमें एक आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के साथ आई है, यानी एक आत्मा इस शरीर को धारण करी है। आहार विहार में संयम नहीं रखने से नाना प्रकार के रोग भी होते हैं, जिनसे साधन में विघ्न पड़ जाता हैगा। इसी प्रकार से कई प्रकार की चिंताएं मन में आती हैं और मन इसी से चंचल हो जाता है और वह साधना नहीं कर पाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैंगे, क्योंकि क्योंकि जिस तरह से द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को उसके मोह का निवारण किया है कि मोह करना जरूरी नहीं है। किसके लिए? क्योंकि शरीर शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो अचेतन आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है, और यही बात वह अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वैसे जहां तक है कि श्री कृष्ण ने अध्याय 2, मतलब अगर हम अध्याय 2 का हम अध्ययन करते हैं, तो अनेक लोग यही कहते हैं कि अध्याय 2 में ही गीता खत्म हो गई है, क्योंकि सांख्य योग तो यही हो गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं ही अहम ब्रह्म अस्मि हूँ। यही बात कृष्ण ने अध्याय 2 में समझा दी है। तो क्या फिर आगे के अध्यायों का अध्ययन करना आवश्यक है? हाँ, मुझे लगता है जरूरी है। मुझे क्या, क्योंकि कई लेखकों ने, कई ज्ञानियों ने, वेद व्यास जी ने भी इतने अध्याय की रचना क्यों रची है? क्योंकि उसके माध्यम से ही भगवान ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि कौन से मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। वो ज्ञान मार्ग क्या है, वो भक्ति मार्ग क्या है, वो कर्म मार्ग क्या है, वो ध्यान मार्ग क्या है, ये सारे मार्ग आगे के अध्याय में ही बताए गए हैं। किस तरह से मनुष्य अपने लाभ हानि को ना देखते हुए सिर्फ सम बनकर, यानी दुख सुख में समान रहकर जब मनुष्य कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता, तो उसके सारे योग परमात्मा से ही मिलते हैं। इस तरह से अध्याय 2 के आगे हम की स्वाध्याय में करेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे। जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि है, मैं उतना समझती हूँ और उतना ही मैं आपको समझा पाती हूँ। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझा पाती, जितना मुझे मुझे आ रहा है मैं उतना ही उसका